आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप दोनों में से कोई भी पिछली दोनों हियरिंग में नहीं आया था। आपको पता है, उन दोनों हियरिंग का मतलब आप दोनों को सुलह करने का मौका देना था। लेकिन लगता है आप लोग अपना फैसला ले चुके हैं। तो आज मैं फाइनल हियरिंग पर आप दोनों से फाइनल डिसीजन जानना चाहता हूं। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, सबसे पहले आप अपना डिसीजन बताइए। मैं डिवोर्स चाहता हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। मिसेज रीत चौधरी सूर्यवंशी, आप अपना डिसीजन बताइए। मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती। साहब एक मिनट, ये कल ठीक से सोई नहीं है, इसलिए ठीक से सोच नहीं पा रही है, इसलिए हाँ की जगह ना कह रही है। ये क्या तमाशा है? हम दोनों ने डिवोर्स की बात पे एग्री किया था ना, तो मुकर क्यों रही हो? क्योंकि मुझे डिवोर्स नहीं देना। और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जज साहब के सामने तो बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सोचा सर, और मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, ना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई मौका है, ना समझाने के लिए कोई शब्द। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपके शब्दों का रेंज अगर सही होता ना, तो हमारे रिश्ते का नेटवर्क कभी खराब नहीं होता। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं, जरूरी नहीं हमेशा इंसान गलत हो रहा। कभी कभी हालात भी गलत हो सकते हैं, और मेरा मानना यह है कि टूटी हुई चीज जोड़ी जा सकती है, इसलिए मुझे भी अपना रिश्ता जोड़ना है। देखो तुम। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर राघव, काम डाउन। अगर एक पार्टनर तलाक लेना चाहे और दूसरा पार्टनर तलाक लेना नहीं चाहता, तो तलाक लेने वाले को केस लड़ना पड़ता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये लड़ाई लंबी चलेगी और मुश्किल होगी। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जो शायद आपको अच्छा न लगे। इससे कोर्ट आपको सलाह देती है कि आप अपने फैसले को फिर से विचार करें। जैसा कि आपकी पत्नी ने कहा कि वो तलाक नहीं लेना चाहती, तो कोर्ट की सलाह आप लोगों को यह है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और शादी को एक और मौका देने के लिए तैयार। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
रीत, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। थैंक यू माता रानी। रीत, तुमने क्या सोच करके अंदर बोला है वो सब? रोहित, मुझे जो चुनना था मैंने वही चुना है। उस बददिमाग शक्की इंसान को एक और मौका दे करके ये चुना है। मुझे अपनी शादी को एक और मौका देना था, मैंने दिया मौका, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा राघव से प्यार करती हूँ। और ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक पवित्र रिश्ता नहीं है, 7 जन्मों का बंधन है, जो मैं अपने जीते जी तो कभी टूटने नहीं दूंगी और ना ही किसी को तोड़ने दूंगी। तुम अपने दिल से फैसले लेती, दिमाग से नहीं। इसलिए तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? रीत, तुम उन लोगों के साथ अपने आप को क्यों बांध कर रखना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें खुशियां नहीं देते? वो लोग जो तुम क्यों अपने आप को उस आग में झुलसाना चाहती हो जो तुम्हें रोशन नहीं करेगा, जो तुम्हें सिर्फ जलाकर राख कर देगा, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी हर चीज को। मेरी बात सुनो। बस रोहित, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया ना, अब मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हें जाना है ना उस बददिमाग छोटी सोच वाले कायर इंसान के पास? जाओ, लेकिन भूलो मत कि उसके गुस्से ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करी है तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारी शादी को। जाओ, जाओ उसके पास। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है रोहित? क्योंकि तुम फिर से वही गलती करने जा रही हो। तुम एक बार फिर हमारी दोस्ती की लकीर को पार कर रहे हो रोहित। मुझे पता है मेरा दिल जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी इंसल्ट करो। रीत, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा कह दिया है। ये राघव का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अब राघव कॉल करके बोलेगा भी क्या? कुछ बचा है कहने को पापा? सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि ये तलाक ना हो, ये तलाक ना हो, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है। शायद इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जो शादियां समझौतों पर टिकी होती है वो रिश्तों का भार ज्यादा दिन तक सह नहीं पाती। जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। राघव मेरा बेटा है, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि इस डिवोर्स में रीत से ज्यादा राघव की गलती है। रीत ने तो हर मुमकिन कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, जोड़ कर रखने की। मैंने खुद देखा है। मेरा दिल भी नहीं मानता कि रीत भाभी ने जानबूझकर अपना और राघव भैया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की होगी। राघव, तू ठीक है बेटा? तू चिंता मत कर। रीत नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। देखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। रीत, ये रीत वापस कैसे आ गई? ओह, शारदा कुछ कर वरना देर हो जाएगी। रीत, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा है। और ये माँ बेटी का ही रिश्ता है जिसने मुझसे कहा कि शारदा रीत का सारा सामान पैक कर दे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीत कहीं नहीं जा रही।